नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पीएम किसान योजना की अब 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर ही ऑलरेडी मैं अपडेट बता चुका हूँ। जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सभी के पीएम किसान योजना के स्टेटस में उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल लग चुका है। जो 20वीं इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं आया था, वो ऑप्शन भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों का सिंपली यहाँ पे काफ़ी लोगों का लेवल लगना भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे पीएफएमएस डाटा भी कब उठने वाला है, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसकी डेट कौन सी है, तो डेट भी इसकी आ चुकी है कि 20वीं इंस्टॉलमेंट इस दिन रिलीज़ होने वाली है। बहुत ही कॉन्फिडेंस है जो कि उस दिन रिलीज़ होने वाली है पेमेंट, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी सिंपली जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उन लोगों से मेरी सिंपली एक ही गुजारिश है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ई केवाईसी पाना है। ई केवाईसी के मतलब ये नहीं कि आपने ई केवाईसी पिछले मंथ करवा ली थी, ठीक है। अगर आपने पिछले मंथ करवा ली है और अगर इस मंथ के अंदर आपने आधार कार्ड के अंदर कुछ भी अपडेट किया है, तो आप लोगों को ई केवाईसी करवानी होगी। आप लोगों को ई केवाईसी अपनी चेक कर लेना है, सबसे मेन पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का लेवल लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेटस भी ओपन करके एक दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे बताऊँगा, बाकी स्टेटस मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को जस्ट होल्ड, यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाना है। हाँ, नाउ योर स्टेटस यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड गेट ओटीपी पे डिटेल क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सेम एक स्टेटस ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को पेमेंट मिलनी है, तो अभी सिंपली आप लोगों को ये 3 क्राइटेरिया पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपकी लैंड सेटिंग येस होनी चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग येस होना चाहिए और कि ई केवाईसी स्टेटस भी येस होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें ही आप लोगों की ग्रीन टिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से लेबल लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है हमें इंस्टॉलमेंट दिखाई जाती है कि हमें कौन सी इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा। ब्लैंक इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे लेबल आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों की काफ़ी कमेंट आए कि सर हमारे स्टेटस में लेबल आ चुका है, अब क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सरकार एक तरीके का वेरिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में न्यू रजिस्ट्रेशन पर मंथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ को सरकार ने जो है रूल आउट किया है, यानी कि एक लेबल करके निकाला गया है। यानी कि जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म है, मेरा फॉर्म है, किसी का भी फॉर्म होगा, तो यहाँ पे लेबल लग के आ जाएगा, ठीक है। लेबल लगने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही नहीं लगता। यहाँ पे आपका डाटा जो है चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेक किया जाता है। अब काफ़ी लोग जो है भैया बिहार में रह रहे हैं, उन्होंने यूपी से रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब जो यूपी से हैं, उन्होंने बिहार से रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ चेक करती है सरकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पूरा डाटा चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा, बैंक नेम दिखाई देगा, यूटीआर नंबर दिखाई देगा, रीज़न फॉर फेल्ड दिखाई देगा। अगर आप लोगों के फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई, ठीक है, अगर आप सरकार के हत्थे चढ़ गए, तो मेरे को पता है कि आप लोग अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन अगर आप सरकार के हत्थे चढ़ गए, ठीक है, अगर आप सरकारियों की अधिकारी के रडार में आ गए, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा, रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी। यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी कर दिया जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, वेरिफिकेशन में डाल सकते हैं कि हमने आपको क्यों इनएलिजिबल किया है, ठीक है। यहाँ पे इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट हो जाएगी आपकी। हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इस तरीके का मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को आरएफटी सिग्नेड बाय स्टेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र भी हो चुका था, लेकिन लेबल के माध्यम से ही यहाँ पे इस व्यक्ति को हटा दिया गया कि भैया पीएम किसान योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते, आपके घर से ऑलरेडी कोई मेंबर पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लेवल होता है, ठीक है। तो लेवल को आप लोगों को देख के घबराना नहीं है, ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसको आप नहीं हटा सकते, ये ऑटोमेटिकली ही हटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ये पेमेंट का जो इशू है, जब ये पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, उसके 2-3 दिन बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आपका पेमेंट इशू हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी जब पीएफएमएस का डाटा उठेगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट लग रही है या नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट अपडेट उसी के बारे में बताएंगे कि पेमेंट कब लगना स्टार्ट होगी और 20वीं इंस्टॉलमेंट कब रिलीज़ की जा रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट अपडेट बता दी है। अगर लेवल आ रहा है आपके में, तो आप घबराइए नहीं, वेट करिए, आपकी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही होता है, इसको आप मैनुअली नहीं कर सकते। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।